चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कल की क्लास में अपन ने क्या देखा था सर? कल की क्लास में हमने मैच्योरिटी तक सारे केसेस देख लिए थे। यानी अगर मैंने बिल बनाया, सामने वाले ने क्या किया? कम ऑन, हम बिल बनाते हैं, सामने वाला क्या करता है? बिल को एक्सेप्ट करता है। उसके बाद हमारे पास कितने ऑप्शन रहते हैं सर? हमारे पास 4 ऑप्शन रहते हैं। कौन कौन से ऑप्शन रहते हैं सर? या तो मैं बिल को क्या करूंगा? रिटेन करूंगा, या फिर मैं बिल को क्या करूंगा? डिस्काउंट कराऊंगा, या मैं बिल को क्या करूंगा? एंडोर्स करूंगा, या बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेजूंगा। अगर मैंने बिल रिटेन किया, यानी बिल किसके पास है? हमारे पास। मैच्योरिटी पे कौन जाएगा सर? हम ही जाएंगे। पैसे किसको मिलेंगे सर? हमको ही मिलेंगे। नेक्स्ट सर, अगर मैं बिल डिस्काउंट करा रहा हूं तो मैंने बिल किसको बेच दिया? बैंक को बेच दिया। तो मैच्योरिटी डेट पे कौन जाएगा सर? बैंक जाएगा। पैसे मिलेंगे भी किसको? बैंक को मिलेंगे। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर देयर विल बी एनी एंट्री रिगार्डिंग मैच्योरिटी ऑफ डिस्काउंटेड बिल? सर, अगर डिस्काउंटेड बिल मैच्योर हो रहा है तो ड्रॉवर के बुक्स में कुछ भी एंट्री नहीं रहेगी। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉ, जो एक स्टैंडर्ड एंट्री रहती है पेमेंट की, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने बिल एंडोर्स कर दिया, मैच्योरिटी की डेट के दिन ड्रॉवर के बुक्स में कुछ एंट्री होगी क्या? नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने बिल किसको बेच दिया? क्रेडिटर को बेच दिया। तो पैसे लेने कौन जाएगा? क्रेडिटर जाएगा। पैसे मिलेंगे भी किसको? क्रेडिटर को मिलेंगे। तो एंट्री भी कौन पास करेगा? क्रेडिटर पास करेगा। नेक्स्ट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। हमने हमारा बिल बेचा है कि हमने हमारा बिल सिर्फ कलेक्शन के लिए या तो एजेंट को दिया है, या तो फ्रेंड को दिया है, या बैंक को दिया है? सर, हमने सिर्फ कलेक्शन के लिए दिया है, हमने वो बिल बेचा नहीं है। तो ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी वो बंदा उससे पैसे कलेक्ट करेगा और पैसे लाके किसको देगा सर? हमको देगा। तो हम एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। आते हैं सर, पहला है रिटेन। अगर मैं बिल रिटेन कर रहा हूं तो रिटेन करने की कुछ एंट्री होती है क्या? नहीं सर, जो बिल बनाने की एंट्री रहती है वही रिटेन करने की एंट्री रहती है। बिल बनाने की एंट्री क्या रहती है? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। और बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री क्या रहती है? ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट। कितनी पार्टी रहती है? कितनी पार्टीज रहती है? 3 रहती है। पहला ड्रॉवर, दूसरा ड्रॉई, तीसरा पे। ड्रॉवर क्या करता है सर? ड्रॉवर बिल बनाता है। ड्रॉई क्या करता है सर? बिल को एक्सेप्ट करता है। सर, पे कौन होता है? जिसको एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी क्या मिलने वाले हैं? पैसे मिलने वाले थे, उसको पे बोलते हैं। कैन ड्रॉवर बी अ पे? कैन ड्रॉवर बी अ पे? यस सर, ड्रॉवर भी हो सकता है। ड्रॉवर के अलावा एनीबडी एल्स आल्सो कैन बी देयर। नेक्स्ट, आपने बिल रिटेन करके रखा तो बिल आपके पास है। बिल आपके पास होने की कोई एंट्री नहीं होती है। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ दैट बिल हमारे बुक्स में एंट्री क्या हो जाएगी सर? अगर बिल मेरे पास है, पैसे लेने मैं जाऊंगा तो मैं एंट्री पास करूंगा क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। मैंने बिल को डिस्काउंट कराया तो डिस्काउंट कराने की कुछ एंट्री होती है क्या इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर? हाँ सर, डिस्काउंट कराने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। और ये बिल अगर मैच्योर हो जाता है मैच्योरिटी डेट पे तो बिल किसके पास है सर? बैंक के पास है। पैसे लेने कौन जाएगा? बैंक जाएगा। पैसे मिलेंगे भी किसको? बैंक को मिलेंगे। तो एंट्री भी कौन पास करेगा? बैंक। मेरे बुक्स में क्या हो जाएगी सर? देयर विल बी नो एंट्री। मैंने बिल को क्या कर दिया सर? एंडोर्स कर दिया। अगर मैं बिल को एंडोर्स कर देता हूं तो बिल एंडोर्स करने की एंट्री क्या होती है सर? बिल एंडोर्स करने की एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिल एंडोर्स करने की एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ये बिल किसको बेच दिया? क्रेडिटर को बेच दिया। तो मैच्योरिटी पे पैसे लेने कौन जाएगा? क्रेडिटर। पैसे मिलेंगे भी किसको? क्रेडिटर को। एंट्री भी कौन पास करेगा? क्रेडिटर पास करेगा। तो मेरे बुक्स में क्या हो जाएगी? देयर विल बी नो एंट्री। अगर मैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेज रहा हूं तो मैंने बिल को बेचा है क्या? नहीं सर, आपने बिल बेचा नहीं है। ये 2 केस में आपने बिल बेच दिया। कौन से केस में? डिस्काउंट में बिल किसका हो गया? बैंक का हो गया, क्योंकि आपको अर्ली पेमेंट मिल चुका है। और एंडोर्समेंट में बिल किसका हो गया? क्रेडिटर का हो गया, क्योंकि जो पैसे आपको डेटर से लेने थे, जो पैसे आपको बिल से लेने थे, वही सेम पैसे आपने किसको दे दिए? अपने क्रेडिटर को दे दिए। तो मैंने क्रेडिटर को सीधा बोला कि भैया तू जा, पैसे ले ले, और अपनी उधारी खत्म हो गई। लेकिन बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए आप उधारी किसी की खत्म नहीं कर रहे हो। मेरा वहां जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो मैं मेरे बंदे को वहां पे भेज रहा हूं। वो मेरे बिहाफ में क्या करेगा? पैसे कलेक्ट करेगा और मेरे को लाके देगा। अगर मैं उसे बिल दे रहा हूं तो बिल देने की एंट्री होती है बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। और उसके बुक्स में और
जैसे ही हम मैच्योरिटी हो जाएगी हम एंट्री क्या पास करेंगे, वो हमें क्या लाके दे देगा, पैसे लाके दे देगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन की उधारी चढ़ी, उधारी खत्म हो गई, आपकी अल्टीमेट एंट्री क्या बची, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। हाँ बेटा, आपका कस्टमर मुंबई में, वेल डन। बिल हम स्पीड पोस्ट से बिल भेजेंगे, वो एक्सेप्ट करेगा, स्पीड पोस्ट से बिल हमें वो वापस भेज देगा। प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है। जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं जहां क्रेडिट पीरियड बहुत ज्यादा रहता है, भले ही कितने अच्छे रिलेशंस हो, लेकिन पैसा अलग मैटर करता है, तो उसके लिए वो स्टैम्प पेपर से बिल साइन करवाता है। जब तक वो बिल साइन करके मेरे को भेजेगा नहीं, मैं यहाँ से गुड्स डिस्पैच नहीं करूंगा। नहीं, ईमेल इज नॉट अ वैलिड डॉक्यूमेंट। मैं प्रॉपर वो डॉक्यूमेंट भेजूंगा ना, मैं ईमेल अगर भेज दिया तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं जाएगा, वो स्कैन डॉक्यूमेंट जाएगा, उसकी वैलिडिटी नहीं है। आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट भेजना पड़ेगा बाय स्पीड पोस्ट। वेलकम बेटा। नेक्स्ट, ये थैंक यू नहीं बोलना, मेरा काम है। रिटेन डिस्काउंट एंड बिल सेंड फॉर कलेक्शन, रिकॉर्ड कर रहा ना इसलिए बोल रहा हूँ। ये तो बिल क्या हो गए, मैच्योर हो गए। सर जब आप बिल रिटेन करते हो, सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेजते हो, एंडोर्स करते हो, बिल डिस्काउंट कराते हो, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर ड्रॉई कुछ जर्नल एंट्री होती है क्या, हाँ सर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई देयर विल बी जर्नल एंट्री, क्या रहती है सर, नो एंट्री। ड्रॉई के बुक्स में क्या रहती है, नो एंट्री। लेकिन अगर वही बिल मैच्योर हो जाए तो मैच्योरिटी पे ड्रॉई एंट्री क्या पास करता है सर, चार केस के हिसाब से चार अलग अलग एंट्री पास करेगा क्या, नहीं सर, वो एक ही एंट्री पास करता है। एंट्री क्या होती है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, भले रिटेन हो, भले डिस्काउंट हो, भले एंडोर्समेंट हो, कि भले बिल सेंड फॉर कलेक्शन हो, वो पेमेंट की एक ही एंट्री पास करता है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्रॉई के बुक्स में क्या क्या एंट्री आती है, ट्रेड बिल की सबसे पहले परचेज की एंट्री आएगी, उसके बाद बिल को एक्सेप्ट करने की आएगी, उसके बाद या तो डिसऑनर की आएगी या मैच्योरिटी की आएगी, उसके अलावा वो कोई एंट्री पास नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ड्रॉअर की बात करोगे तो इट्स डिपेंड ऑन, सर पहले माल बेचा, फिर उसके बाद हमने बिल बनाया, उसके बाद हमारे पास तीन केस है, रिटेन किया तो कोई एंट्री नहीं होती है, डिस्काउंट कराऊंगा तो डिस्काउंट की एंट्री, एंडोर्स करूंगा तो एंडोर्समेंट की एंट्री, और बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेजा तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन की एंट्री। और सबकी मैच्योरिटी की एंट्री भी क्या है, अलग है। रिटेन हुआ तो मैच्योरिटी की एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, डिस्काउंट हुआ तो मैच्योरिटी की नो एंट्री, एंडोर्समेंट हुआ तो मैच्योरिटी की नो एंट्री, बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेजा और वो कलेक्ट हो गया तो मैच्योरिटी पे कैश अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। तो ये था, आपने चारों केसेस का क्या देखा, मैच्योरिटी देखा। अब ये चारों केसेस क्या हो गए सर, अगर ये डिसऑनर हो जाते हैं, सर पहले तो व्हाट इज मीन बाय डिसऑनर, सर मैच्योरिटी डेट पे पैसे लेने कौन गया सर, ड्रॉवर गया, किसके पास गया सर, ड्रॉई के पास गया, ड्रॉई ने क्या कर दिए सर, ड्रॉई ने हाथ खड़े कर दिए कि भैया मेरे पास अभी पैसे नहीं है, आप एक काम करो बिल को क्या कर दो, कैंसिल कर दो, पहला डिसऑनर का पॉइंट। आप क्या करो, बिल को क्या कर दो, रिन्यू कर दो, दूसरा डिसऑनर का पॉइंट। अगर उसने कैंसिलेशन बोला तो मैं बिल को कैंसिल करके नया बिल बनाऊंगा, उसने रिन्यू करने के लिए बोला तो जो पुराना बिल है उसको फाड़ के फेंकूंगा, फाड़ के फेंकूंगा यानी उसे क्या कर दूंगा, डिसऑनर कर दूंगा और फिर नया बिल क्रिएट करूंगा। यानी यहां पे ड्रॉई को क्या चाहिए सर, यहां पे ड्रॉई को थोड़ा सा क्रेडिट पीरियड और चाहिए, क्योंकि अभी तक उसके पास क्या नहीं आए हैं, पैसे नहीं आए, तो उसको क्रेडिट पीरियड और चाहिए, उसको क्रेडिट पीरियड और चाहिए, तो आपको जो करंट बिल है वो क्या करना पड़ेगा, डिसऑनर करना पड़ेगा और उसके अगेंस्ट आपको क्या बनाना पड़ेगा, नया बिल प्रिपेयर करना पड़ेगा। जमेगा ये सर, अब हमने नया बिल बनाना है तो उसके लिए पहले आपको पुराना बिल को क्या करना पड़ेगा, डिसऑनर करना पड़ेगा। अगर आपका बिल क्या हो रहा है, डिसऑनर हो रहा है, तो डिसऑनर की एंट्री क्या होती है सर, डिसऑनर को हम दो केसेस में डिवाइड करते हैं, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, एक ड्रॉवर की बुक्स में, एक ड्रॉई के बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉय। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर डिसऑनर की एंट्री क्या होती है सर, देयर आर 4 केसेस, चारों केसेस के हिसाब से एंट्री अलग अलग होगी। हाँ सर, चारों केसेस के हिसाब से आपकी एंट्री अलग होगी, लेकिन देयर इज अ वन स्टैंडर्ड एंट्री। सर स्टैंडर्ड एंट्री क्या है, अगर ड्रॉवर का बिल डिसऑनर हो गया तो हम पैसे किससे लेंगे सर, वापस ड्रॉई से लेंगे, तो ड्रॉई अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू होल्डर ऑफ द बिल, टू होल्डर
ऑफ द बिल। सर ये होल्डर ऑफ द बिल क्या है? सर होल्डर ऑफ द बिल का मतलब है जिस दिन बिल आपका डिसऑनर हो रहा है, ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी डेट, अगर आपका बिल डिसऑनर हो जाता है तो उस दिन बिल किसके पास था? आपने रिटेन करके रखा था, आपने डिस्काउंट करके रखा था, आपने एंडोर्स करके रखा था, कि आपने बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेजा था? अगर आपने रिटेन करके रखा था तो आप कॉमन वर्ड यूज करेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट एट द टाइम ऑफ रिटेन। अगर आपने रिटेन करके रखा तो वर्ड कौन सा यूज करेंगे? बिल रिसीवेबल अकाउंट। आपने डिस्काउंट करा के रखा है तो आप वर्ड कौन सा यूज करोगे? सर बैंक अकाउंट यूज करेंगे। आपने एंडोर्स करा के रखा है तो आप वर्ड कौन सा यूज करोगे? सर हम क्रेडिटर अकाउंट यूज करेंगे। अगर हमने बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेजा है तो हम वर्ड कौन सा यूज करेंगे? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। यानी एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, मेरी एंट्री क्या हो जाएगी? सर मेरी एंट्री होगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू होल्डर ऑफ द बिल। लेकिन ये होल्डर ऑफ द बिल डिपेंड करता है कि आप कौन से होल्डर हो। आपने रिटेन करके रखा है, आपने डिस्काउंट करा के रखा है, आपने एंडोर्स करा के रखा है, कि आपने बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए बेच के रखा है। एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल, बिल किसके पास है? बिल अगर हमारे पास है तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट पिक्चर में आ जाएगा। बिल बैंक के पास है, बिल डिस्काउंट करा के रखा है तो टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। बिल को एंडोर्स करके रखा है तो टू क्रेडिटर अकाउंट आ जाएगा। बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेजा है तो टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन आ जाएगा। अगर इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर आपने बिल रिटेन करके रखा था तो डिसऑनर की एंट्री क्या होगी? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। आपने बिल डिस्काउंट करा के रखा था तो डिसऑनर की एंट्री क्या रहेगी? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपने एंडोर्स करके रखा था, एंट्री क्या होगी? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। आपने बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए बेच के रखा था तो एंट्री क्या हो जाएगी? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। ये था ड्रॉअर की बुक्स में। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री क्या होती है? सर बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री होती है ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ये एंट्री को डिसऑनर के लिए आप यहाँ क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। ये एंट्री को डिसऑनर के लिए आप क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल, भले वो कौन सा ही बिल हो, रिटेन हो क्या हो, ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या बोलता है? मैं रिवर्स कर दूंगा। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई हमको दिमाग लगाने की जरूरत है कि होल्डर ऑफ द बिल कौन है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ दैट बिल। अगर मैं हूं तो बिल रिसीवेबल, डिस्काउंट है तो बैंक, एंडोर्समेंट है तो क्रेडिटर, बिल सेंड फॉर कलेक्शन है तो टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। लेकिन इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो बिल को एक्सेप्ट करने की हमने एंट्री पास की थी वही एंट्री को हम क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। तो किसकी एंट्री आ जाएगी? डिसऑनर की। एक्सेप्टेंस की एंट्री क्या थी? ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। डिसऑनर की क्या हो जाएगी? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। जमेगा? अब बिल डिसऑनर हो गया, ठीक है। एक महीने के बाद मैं कोर्ट में गया, बिल डिसऑनर हो गया। एक महीने के बाद कोर्ट में गया, दिस इज वैलिड स्टैम्प पेपर, इसको मैं कहाँ लेके जा सकता हूँ? कोर्ट में भी लेके जा सकता हूँ। मैं लेके गया, मैंने वहाँ पे वो जो जज वज रहते हैं नालायक, उनको मैंने बोला, मैं भाई देख, मैं मेरे ड्रॉई के पास गया। कब गया? जैसी मैच्योरिटी डेट आ गई थी तब गया। उसने मेरे को, नालायक ने पैसे नहीं दिए। वो जज ने, नालायक ने ड्रॉई को फोन लगाया, ड्रॉई फोन उठाया, हाँ मालिक बोलो। तो भाऊ तूने पैसे नहीं दिए। भाऊ वो मैच्योरिटी डेट के दिन आया ही नहीं था। भाई ये तो बोल रहा है मैच्योरिटी डेट के दिन आया था। भाऊ वो मैच्योरिटी डेट के दिन नहीं आया था, वो 10 दिन बाद आया था। मेरे पैसे खत्म हो गए, मेरी गलती नहीं है उसमें, मेरे को थोड़ा सा और टाइम चाहिए, मैं बाद में पे कर दूंगा। व्हाट इज द प्रूफ कि हमने बिल को डिसऑनर किया? हम सामने वाले के पास पैसे लेने गए, सामने वाले ने पैसे नहीं दिए, इसलिए हमें एक चीज करवानी पड़ती है। उस चीज का नाम क्या है? नोटिंग चार्जेस। हम एक नोटरी करवाते हैं उस स्टैम्प पेपर की कि भैया मैं किसके पास जा रहा हूँ? मैं लॉयर के पास जा रहा हूँ। हर लॉयर नोटरी नहीं करता है। आपने देखा होगा एक बोर्ड लगा हुआ रहता है ब्लैक कलर का, उसमें रेड लेटर से लिखा हुआ रहता है नोटरी, नोटरी पब्लिक। लॉयर के यहाँ अगर देखा होगा तो, वैसे बहुत कम दिखते हैं लॉयर, जिला में जाओ बहुत मस्त मिलते हैं। तुम बस इतना बोलो रेंट एग्रीमेंट बनाने, तुम्हारे आजू बाजू 10-15 लॉयर ऐसे खड़े हैं, मैं बना के देता, बोले जान कुछ। नेक्स्ट, तो सर हम ये स्टैम्प पेपर कहाँ लेके जाते हैं? हम ये स्टैम्प पेपर नोटरी पब्लिक के लिए लेके जाते हैं। वहां हम उसे क्या करवाते हैं? नोटिंग चार्जेस पे करके
इस स्टैम्प पेपर को वैलिड कराते हैं। तो सर नोटिंग चार्जेस में होता क्या है, जो लॉयर रहता है वो क्या करता है, वो ड्रॉई को फोन लगाता है, ड्रॉई फोन रिसीव करता है और लॉयर ड्रॉई से पूछता है कि क्या ये बंदा तेरे पास पैसे लेने आया था क्या। तो ड्रॉई बोलता है हाँ ये बंदा मेरे पास पैसे लेने आया था, मेरे पास पैसे नहीं है तो इसलिए मैं एक बार के लिए नहीं दे पाया, यानी ये बंदा सही में गया था। ये आपको नोटिंग चार्जेस क्यों करवाना पड़ता है, क्योंकि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो कि मैं उस दिन गया था और सामने वाले ने हाथ खड़े कर दिए थे, तो इसलिए मैंने नोटिंग चार्जेस करवाए। सर नोटिंग चार्जेस पे कौन करता है, नोटिंग चार्जेस पे कौन करता है, होल्डर ऑफ द बिल पे करता है। नोटिंग चार्जेस पे कौन करता है, होल्डर ऑफ द बिल। लेकिन अल्टीमेट बर्डन किसका है सर, द अल्टीमेट बर्डन इज ड्रॉई। ये अल्टीमेट बर्डन किसका है, ड्रॉई का है। खर्चा किसका है, ड्रॉई का है। एक बार के लिए हमने पे किया है, लेकिन हम ये बाद में किससे वसूलेंगे, ड्रॉई से वसूलेंगे। तो इसके बाद होता है नोटिंग चार्जेस। जैसे बिल डिसऑनर हो गया, साथ में नोटिंग चार्जेस होता है। तो नोटिंग चार्जेस की हम अलग से एंट्री पास करते हैं क्या, वो अपन नहीं अलग से पास नहीं करते, जो डिसऑनर रहता है उसी में नोटिंग चार्जेस इंक्लूड कर लेते हैं। उसके बाद अब ड्रॉई बोलता है मेरे को 2 महीने और चाहिए पैसे के लिए। भाई पहले मैंने तेरे को 3 महीने फ्री में दिए थे, अब तू 2 महीने और मांग रहा है, तो 2 महीने तो भैया मैं तेरे को फ्री में दूंगा नहीं, अब मैं तेरे पे चार्ज करूंगा इंटरेस्ट। तो आता है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। सर अगर आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, अगर मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं, मेरे को ये बताओ ड्रॉई के लिए, ड्रॉवर के लिए इनकम है कि ड्रॉई के लिए इनकम है। सर इनकम किसकी है, ड्रॉवर की है, क्योंकि वेट किसको करना पड़ रहा है, ड्रॉवर को वेट करना पड़ रहा है। फ्यूचर में ज्यादा पैसे किसको मिलेंगे, ड्रॉवर को मिलेंगे। ड्रॉई के लिए क्या है, खर्चा है। तो इंटरेस्ट के 2 कैलकुलेशन होते हैं, कैलकुलेशन तो आप इजीली निकाल लोगे। फिर जितना भी अमाउंट है प्लस नोटिंग चार्जेस किया है तो नोटिंग चार्जेस ऐड कर लो, मल्टीप्लाई बाय जितना इंटरेस्ट है, मल्टीप्लाई बाय जितने पीरियड के लिए। लेकिन उसकी अकाउंटिंग 2 तरीके से होती है। क्या नोटिंग चार्जेस आप तुरंत, सॉरी क्या इंटरेस्ट के चार्जेस आप तुरंत कैश में पे कर रहे हो, अगर आप तुरंत कैश में पे कर रहे हो तो आपकी एंट्री हो जाती है कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और उसके बुक्स में एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, उसके बुक्स में इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब आपने इंटरेस्ट किस में पे कर दिया, ड्रॉई ने कैश में पे कर दिया, यानी पहले हमको इंटरेस्ट मिल गया, उसके बाद हम सेकंड बिल क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, वो बोलता है मैं नोटिंग चार्जेस के पैसे, इंटरेस्ट के पैसे, बिल के पैसे सेकंड बिल में एक साथ दे दूंगा। अगर उसने ऐसा बोला है, यानी आप इंटरेस्ट क्रेडिट पे दे रहे हो, उसने अभी तक इंटरेस्ट के पैसे नहीं दिए, तो आपकी एंट्री हो जाएगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, नेक्स्ट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। सर ये क्या हुआ, नहीं समझा, एक क्वेश्चन करा रहा हूं लिखो समझेगा, एक क्वेश्चन करा रहा हूं लिखिए समझेगा अच्छे से। सर होता है ना सबके केस में डिसऑनर होता है, सामने वाले ने पैसे नहीं दिए तो डिसऑनर ही होना है बिल। कम ऑन, ए ड्रॉ बिल ऑन बी, सॉरी नहीं नहीं, A sold goods to B, A sold goods to B, A sold goods to B for rupees 60,000 on 1st Feb 2022. On the same date, B paid 10,000 and balance is paid through bill, which is created for 3 months. On 1st March 2022, on 1st March 2022,
The bill was dis the bill was discounted with discounted with bank at the rate 12% per annum on the maturity date. Drawee is unable to pay the amount and request to draw a bill for 2 months, including interest at the rate 6% per annum. Noting charges amounted to rupees 500. Pass noting charges amounted to rupees 500. Next, second bill was mature on maturity date. Pass the journal entry. Pass the journal entry. ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है. ए ने माल बेचा, बी को कितने रुपए का माल बेचा? 60,000 का बेचा. कितनी तारीख को बेचा? 1 Feb को बेचा. ऑन द सेम डेट बी पेड 10,000 एंड बैलेंस इज क्रिएटेड थ्रू अ बिल. कितने महीने का बिल था? 3 महीने का बिल था. ठीक है. ऑन 1 March 2022 द बिल वॉज डिस्काउंटेड विद बैंक एट द रेट 12% per annum. On the maturity date, drawee is unable to pay the amount and request to draw a bill for 2 months, including interest at the rate 6% per annum. Noting charges amounted to rupees 500. Second bill was mature on maturity date. Pass the journal entry. आपके पास गिन के 10 मिनट है. कम ऑन, मेरे को जर्नल एंट्री चाहिए. जितना जम रहा उतना पास करना. मेरे को जर्नल एंट्री चाहिए. बना लो टी फॉर्मेट, ड्रॉवर, ड्रॉई और चालू करो. डेट्स दिमाग में रखना. बिल हमने कब बनाया है? 1 Feb को बनाया है. 1 Feb से 3 महीने, उसके बाद सेकेंड बिल बन रहा है, तो डेट आगे से कंटिन्यू होते जाएगी. प्रॉपरली लिखना डेट्स, नहीं तो मार्क्स कटेंगे बेटा. ऑल ऑफ यू डन विद द क्वेश्चन? राहु सर से हाथ था.
ऑल ऑफ यू डन? करें स्टार्ट। चालू करें। चलिए, कमिंग टू द क्वेश्चन। सर क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला है? सर क्वेश्चन में बोला है हमने ए ने किसको माल बेचा? बी को बेचा। कितने रुपए का बेचा? 60,000 रुपए का बेचा। कौन से डेट पे बेचा? 1 फेब को बेचा। उसी दिन बी ने कितने रुपए दे दिए? 10,000 रुपए दे दिए और बैलेंस इज पेड थ्रू बिल, यानी बैलेंस के लिए क्या बनाया? बिल बनाया। तो ये जो एंट्री आप पास करोगे ये कुछ इस तरह के हो सकती है। पहली एंट्री बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए? 60,000 60,000। उसके बाद हमें कितने रुपए मिल गए? 10,000 मिल गए। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट 10,000 10,000। यहां पे एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट 60,000 60,000। ए अकाउंट टू कैश अकाउंट 10,000 10,000। पहले 60,000 का माल बेचने की एंट्री और फिर 10,000 मिलने की एंट्री। लेकिन ये दोनों एंट्री को आप क्या कर सकते हो? कंबाइन भी कर सकते हो। तो आपकी एंट्री कुछ इस तरह दिखेगी, कैश अकाउंट डेबिट बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट 10,000, बी अकाउंट डेबिट 50,000। सेल कितने का किया? 60,000। 60,000 का माल बेचा, 10,000 किस में मिल गए? कैश में मिल गए। 50,000 की उधारी किसके ऊपर चढ़ी हुई है? बी के ऊपर चढ़ी हुई है। इन परचेज, अगर मैं परचेज में एंट्री पास करूंगा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू ए अकाउंट। पहले वाले ट्रांजैक्शन में किसी को कोई डाउट? आप दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो। कमिंग टू द सेकंड ट्रांजैक्शन। सेकंड ट्रांजैक्शन में हम क्या कर रहे हैं? बिल बना रहे हैं। तो बिल बनाने की एंट्री क्या होती है? सर बिल कौन बनाएगा? सर बिल बनाएगा ड्रॉवर। एक्सेप्ट कौन करेगा? ड्रॉई। बिल बनाने की एंट्री क्या होती है? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, हाउ मच? 50,000 रुपीज। और बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री हो जाएगी ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 50,000। हमने बिल बनाया, ड्रॉई ने बिल को एक्सेप्ट किया। उसके बाद हमने कब डिस्काउंट कराया? सर 2 महीने के बाद करा कि 1 महीने के बाद कराया? सर 1 महीने के बाद हमने बिल को डिस्काउंट कराया। बिल बना 1 फेब को, हमने डिस्काउंट कराया 1 मार्च को। तो 1 महीने के बाद आपने बिल को क्या करवाया? डिस्काउंट कराया। तो बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने पीरियड का कैलकुलेट करेगा? सर टोटल बिल था 3 महीने, 3 महीने से 1 महीने आपने यूज कर लिए, तो बैंक को कितना वेट करना पड़ रहा है? 2 महीने वेट करना पड़ रहा है। तो बैंक कितने पीरियड के लिए डिडक्ट करेगा? 2 मंथ। सर एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। कैलकुलेशन 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 2/12। ये वर्किंग आपको दिखाना कंपलसरी है क्योंकि डिस्काउंट का अमाउंट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था। आप कैलकुलेट कर रहे हो तो या तो जर्नल के नीचे लिख दो, या तो जर्नल एंट्री के नीचे लिख दो, या पूरा क्वेश्चन हो जाने के बाद वर्किंग नोट डिस्काउंट हमने कैसे कैलकुलेट किया, इंटरेस्ट हमने कैसे कैलकुलेट किया, या तो एंट्री के नीचे लिख सकते हो। कितना आया? सर कितने रुपए का डिस्काउंट दिया? 1,000 का डिस्काउंट दिया, यानी हमें पैसे कितने मिले? सर पैसे मिले 49,000। डिस्काउंट कितने का था? 1,000 का। बिल कितने का गया? सर 50,000 का गया। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई देयर विल बी नो एंट्री। सर ड्रॉई के बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होगी। नंबर 4। हाँ बेटा, हाँ कैश की जगह आपने यहाँ पे ऑब्लिक मैं बैंक भी लिख देता हूं, यानी अगर आपने बैंक भी लिखा तो भी चलेगा। कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिंग टू द नेक्स्ट। बिल मैच्योर कब हो रहा है? 4 मई को मैच्योर होगा। फेब को बना था 3 महीने, फेब पूरा, मार्च पूरा, अप्रैल पूरा, मई 1 में +3 ग्रेस डेज 4 में। 4 मई को बिल क्या हो रहा है? डिसऑनर हो रहा है। 4th बिल को बिल क्या हो रहा है? डिसऑनर हो रहा है। तो सर डिसऑनर की एंट्री क्या रहेगी? अभी अपन ने ऊपर देखा था। सर डिसऑनर की एंट्री कहां गया? सर डिसऑनर की एंट्री होती है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू होल्डर ऑफ द बिल। ड्रॉई के बुक्स में बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। हु इज द होल्डर ऑफ द बिल? सर हमने बिल को क्या करा के रखा था? डिस्काउंट करा के रखा था। तो होल्डर ऑफ द बिल कौन है? बैंक है। कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा? बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया है? सर बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। कितने से किया सर? सर बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 50,000 प्लस 500, क्योंकि नोटिंग चार्जेस का भी अमाउंट है ना। नोटिंग चार्जेस कौन पे किया? बैंक ने पे किया। बैंक किससे वसूलेगा? हमसे वसूलेगा। हम किससे वसूलेंगे? ड्रॉई से वसूलेंगे। तो हमारे बुक्स में एंट्री हो गई ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू होल्डर ऑफ द बिल। हु इज द ड्रॉई? बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नीचे ब्रैकेट में दिखाना 50,000 बिल के, 500 रुपए नोटिंग चार्जेस के।
50,000 आपके बिल के, 500 रुपए किसके, नोटिंग चार्जेस के। उसके बाद इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, सर जो बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री होती है उसको रिवर्स कर दो, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, रिवर्स कर दूंगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। लेकिन नोटिंग चार्जेस डेबिट होगा क्योंकि ये आपका क्या है, खर्चा है, ये आपके लिए एक्सपेंस है, जो कि पे किसने किया है, ए ने पे किया है। तो हम ए को कितने रुपए देंगे, और 500 रुपए और देंगे, तो टोटल अमाउंट ए को कितना पेबल है, 50,500। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, 50,500, 50,500 रुपए। नेक्स्ट, उसके बाद वो क्या बोल रहा है, नया बिल बनाओ। नया बिल कितने पीरियड के लिए बनाना है, 2 महीने के लिए बनाना है। लेकिन अब वो फ्री में बनाने के लिए बोल रहा है क्या, नहीं, वो बोल रहा है इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो नए बिल का इंटरेस्ट कौन सी अमाउंट पे निकलेगा, 50,000 पे लिखेगा कि 50,500 पे निकलेगा, सर 50,500 पे निकलेगा। अगर ये नोटिंग चार्जेस के 500 रुपए हमें दे देता तो इंटरेस्ट कितने पे निकलता था, 50,000 पे निकलता था। उसने नोटिंग चार्जेस के 500 रुपए अभी तक हमको नहीं दिए, तो जो नया बिल बनेगा वो 50,500 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। 50,500 पे अगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं कितना आया, 505 रुपए, 505 रुपए। अगर ये इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ रहता कि इंटरेस्ट इज रिसीव्ड इन कैश, उसने ये नहीं दिया है, उसने क्वेश्चन में क्या दिया है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। 2 महीने का बिल बनाओ इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट के पैसे वो दे रहा है क्या, नहीं। तो हम कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट पास नहीं कर सकते, हमें एंट्री क्या पास करनी पड़ेगी, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इसलिए हमारी एंट्री हुई है ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। कितने रुपए, 505, 505। ये वर्किंग आपको फिर से दिखाना है, 50,500 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 2/12। नेक्स्ट, इसके बाद हम क्या बनाएंगे सर, नया बिल बनाएंगे। नया बिल बनाने की एंट्री सेम, न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, ए अकाउंट डेबिट टू न्यू बिल पेबल अकाउंट। सर कितने रुपए का बनेगा, 50,500 प्लस इंटरेस्ट के कितने रुपए, 505 रुपए, टोटल 51,005, 51,005, 51,005, 51,005। नया बिल मेरा इतने अमाउंट का बनेगा, 51,005। ये नया बिल बन गया, नया बिल बन गया। उसके बाद नया बिल की क्या आ गई, मैच्योरिटी डेट आ गई। बिल बना कब था, 4 मई को बना था। मैच्योरिटी डेट 2 महीने के बाद प्लस 3 ग्रेस डेट 7 जुलाई। 51,005, 51,005, 51,005, 51,005। जमेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, लेकिन इतने इजी नहीं पूछेगा, उसमें वो बहुत सारे ट्विस्ट डालेगा। एक बिल तो पूछेगा ही नहीं, एक बिल तो पूछेगा ही नहीं, कम से कम 3 बिल पूछेगा। एक 1 महीने का, दूसरा 2 महीने का, तीसरा 3 महीने का। एक को मैच्योर करेगा, 2 को डिसऑनर करेगा, उसके बाद दोनों का एक नया बिल बनवाएगा, दोनों का टोटल एक नया बिल बनाएगा। और उसके बाद ड्रॉई हाथ खड़े कर देता है। व्हाट इज मीन बाय हाथ खड़े कर देता है, मेरे पास पैसे नहीं है, तेरे को जो बनता है कर ले। मैंने तेरा बिल क्या कर दिया, डिसऑनर भी कर दिया, और मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इंसॉल्वेंट हो गया भैया, तेरे को जो बनता है कर ले। तो यानी आगे और प्रोसेस आएगी, तो धीरे धीरे समझते हैं, चलेगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, एंजॉय, बाय बाय।